तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खुशी सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर साइंस 1.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारी फिटिंग रिएक्शन। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि हमारी बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि हमारी बुर्ज रिएक्शन क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि हमारी बुर्ज रिएक्शन क्या होती है। उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप सभी को ये भी बताया कि हमारी फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इस वीडियो में हम वही सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन की, तो वही सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी फिटिंग रिएक्शन क्या है और इसी वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हमारी बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है और वो भी ट्रिक से कैसे यूज करके इसको आसान भाषा में सीख सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की रिएक्शन क्या रहने वाली है? हमारी रिएक्शन रहने वाली है कि फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। फिटिंग रिएक्शन मैंने बुर्ज रिएक्शन में आपको क्या बताया था कि हमारे एल्किल हैलाइड का यूज किया जाता है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमारी करवाई जाती थी सोडियम से। कैटालिस्ट किस चीज का यूज करते थे? हम कैटालिस्ट का यूज करते थे ड्राई ईथर का। ड्राई ईथर हमारी जो होती थी वो कैटालिस्ट थी, जो कि यूज किया जाता था हमारी रिएक्शन में, बुर्ज रिएक्शन में। वही उसी की तरह ये रिएक्शन है हमारी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? तो पहले हम रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे। अगर मैं रिएक्शन आप सभी को समझा दूंगी तो आप थ्योरी अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि फिटिंग रिएक्शन में हम एरिल हैलाइड का यूज करते हैं। फिटिंग रिएक्शन में एरिल हैलाइड का यूज करते हैं। एरिल हैलाइड की रिएक्शन हम Na से करवाते हैं, यानी सोडियम से करवाते हैं। और प्रेजेंस किसकी रहेंगे? ड्राई ईथर की। हमारा कैटालिस्ट के रूप में हमारा ड्राई ईथर रहेगा और फॉर्मेशन किस चीज का होगा? डाइफिनाइल। डाइफिनाइल का हमारा फॉर्मेशन होगा और एलिमिनेट हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? एलिमिनेट होगा हमारा सोडियम हैलाइड। और हैलाइड हमारा क्या है? एक्स हमारा क्या है? हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम हमने आपको पिछली वीडियो में क्या क्या बताया था? हमारे हेलोजन एटम कितने प्रकार के होते हैं, हेलोजन एटम हमारे कौन कौन से होते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। तो क्या है हमारा, ये हम एरिल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम से। प्रेजेंस किसकी लेंगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेंगे और हमारा फॉर्मेशन किस चीज का होगा? हमारा फॉर्मेशन होगा ड्राई ईथर का। एलिमिनेट हो जाएगा हमारा सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे? तो थ्योरी लिखेंगे कि व्हेन एन एरिल हैलाइड का हम यूज कर रहे हैं। व्हेन एन एरिल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? सोडियम के साथ। इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट, हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा? ड्राई ईथर, जो कि कैटालिस्ट है, ठीक है, जो कि रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करता है। कैटालिस्ट की इंपॉर्टेंस होती है हमारी रिएक्शन में कि अगर हम कैटालिस्ट डाल रहे हैं तो कैटालिस्ट लगा रहे हैं तो वो हमारी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करता है। तो कैटालिस्ट क्या रहेगा? हमारा ड्राई ईथर सॉल्वेंट टू गिव डाइफेनिल। क्या गिव करेगा हमको? डाइफेनिल हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा और एलिमिनेट होगा हमारा साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा? सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड हमारा साइड प्रोडक्ट रहेगा। अब किस प्रकार से ये रिएक्शन हम करवाए हैं? तो रिएक्शन इस प्रकार से करवाए हैं कि हमारा ये जो है ये 2N, इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। किसके? एरिल हैलाइड के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। एरिल हैलाइड के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल्स हम Na के लेंगे। क्यों 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे? क्योंकि हम हेलोजन एटम जो है हमारा वो 2 मॉलिक्यूल्स के साथ एलिमिनेट होगा। हमको बनाना क्या है? डाइफेनिल बनाना है। तो जब ये Na हमारा इस पर अटैक करेगा, इस वाले बॉन्ड पर अटैक करेगा, जब Na हमारा इस वाले बॉन्ड पर अटैक करेगा तो यहाँ से जो कार्बन की बॉन्ड होती है, कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है तो इसका ये वाला बॉन्ड Na हमारा अटैक किया, Na हमारा क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। तो एक बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा वहां से जो है हमारा ये हेलोजन एटम, वहां से हेलोजन एटम हमारा Na के साथ चला जाएगा। और हेलोजन एटम के हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने यूज किए हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एटम। तो Na के साथ 2 हेलोजन एटम हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे साइड प्रोडक्ट के रूप में। और ये जो हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो हमारा ये कार्बन की वैलेंसी एक खाली रह गई थी ना, हमारी कार्बन की वैलेंसी एक खाली रह गई थी क्योंकि Na जो है वो हेलोजन एटम को लेकर निकल गया। तो ये जो है इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो हमने 2 एरिल हैलाइड का यूज किया था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिल हैलाइड। तो ये एरिल हैलाइड हमारा दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और एक बॉन्ड से जो हमारा इसका बॉन्ड ब्रेक था ये अपने एक बॉन्ड से आके दूसरा फेनिल ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा, दूसरा फेनिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिससे हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? मेन प्रोडक्ट हमारा डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। तो इसमें जो हम लिखते हैं रिएक्शन, तो मैंने आपको थ्योरी समझा दिया है। इसमें आप एग्जांपल किस प्रकार से करेंगे? एग्जांपल में आप किस चीज का यूज करेंगे? तो एग्जांपल में आपको कैसे करना है, ये तो मेन रिएक्शन है हमारी। एग्जांपल इसको कैसे करेंगे? तो एग्जांपल हम जब करेंगे तो ये हमारा एरिल ग्रुप ऐसे रहेगा, एरिल ग्रुप सेम टू सेम रहेगा और एरिल ग्रुप हमारा ऐसे रहेगा हेलोजन एटम की जगह पे। आपने क्या बताया? मैंने अभी पूछा था ना, एक मेरा क्वेश्चन था आपसे कि हेलोजन एटम हमारे क्या होते हैं। तो हेलोजन एटम हमारे होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे क्या होते हैं? हमारे हेलोजन एटम होते हैं।
ठीक है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप जितनी बार इसको बोलेंगे उतना ही जल्दी आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्या, ये इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल कैसे हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एरिल ग्रुप है, ये हम ऐसे एरिल ग्रुप बना देंगे, और ये हमारा क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिल ग्रुप, तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा हेलोजन एटम, हेलोजन एटम की जगह पे हम क्या लिए हैं, हम इसमें क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन। आप यहाँ पे ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। और हमारा किससे रिएक्शन करवा रहे हैं हम, Na से, सेम टू सेम इसी की जैसे रिएक्शन के जैसे हम यहाँ पे जो एग्जांपल आपको बता रहे हैं सेम टू सेम रिएक्शन के जैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2Na, और प्रेजेंस किस चीज की लेंगे, प्रेजेंस लेंगे हम ड्राई ईथर की, तो हम ले लेते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर हमारी प्रेजेंस हो गई। तो फॉर्मेशन किस चीज का होगा, यहाँ पे भी हमारे डाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन समझ रहे हैं, हम रिएक्शन समझ रहे हैं हमारी फिटिंग रिएक्शन हमारी क्या होती है। ठीक है, ये है हमारा डाइफेनिल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डाइफेनिल। और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, साइड प्रोडक्ट हमने X की जगह पे Cl लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NaCl, 2NaCl हमारा एलिमिनेट हो जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। इसका नॉमिनेशन अगर हम करें, इसको नॉमिनेट करें तो नॉमिनेट क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ड्राई ईथर है, और फॉर्मेशन किस चीज का होगा, फॉर्मेशन होगा हमारा डाइफेनिल का, डाइफेनिल। तो ये फॉर्मेशन हमारा किस चीज का होगा, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया डाइफेनिल का। ठीक है, और एलिमिनेट हमारा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे एलिमिनेट हो गए हैं साइड प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये वाली अगर ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आई हो तो हम अपनी रिएक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे सीखते हैं हमारी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। मैंने फिटिंग रिएक्शन आप सभी को बता दिया, और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हम आगे रिएक्शन अपनी कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं हमारी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में यहीं पे लगा दी, ये हमारी क्या हो जाएगी, URTZ, ये हमारी क्या हो जाएगी, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सेम टू सेम हमारी रिएक्शन इसी टाइप से रहेगी। वुर्ज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का यूज किया था हमने, फिटिंग रिएक्शन में हमने एरिल हैलाइड का यूज किया था, और वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में हम एक एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, और रिएक्शन किससे करवाएंगे, रिएक्शन हम सोडियम से करवाएंगे, रिएक्शन हमारी सोडियम से होगी। और प्रेजेंस किसकी लेंगे, कैटालिस्ट ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेंगे, और फॉर्मेशन किस चीज का होगा, हमारा फॉर्मेशन होगा हमारा एल्किल बेंजीन का। एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, चलिए देखते हैं हमारा एल्किल बेंजीन कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन बनाने के लिए हम इसको रेज कर देते हैं, इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा आगे आगे रिवीजन के लिए। ठीक है, जिससे आप समझ सके इसको बाद में, और या फिर आप वीडियो को पॉज करके फिर इसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं हमारे वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में हमने आपको बताया एक मॉलिक्यूल हम एल्किल हैलाइड का लेंगे, एक ही मॉलिक्यूल हम एरिल हैलाइड का लेंगे। तो क्या लेंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद एरिल हैलाइड, किसके साथ ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विद एरिल हैलाइड, किसके साथ ट्रीट करेंगे, एरिल हैलाइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ड्राई ईथर, किस चीज का कौन सी कैटालिस्ट का यूज करेंगे हम, ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रीटेड विद एरिल हैलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद सोडियम मेटल, इसकी कौन सा मेटल हमारा रहेगा, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम मेटल के साथ, ये सोडियम मेटल टू फॉर्म, किस चीज का फॉर्मेशन हम करेंगे इसमें, टू फॉर्म, मैंने क्या बताया था आपको, एल्किल बेंजीन, क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड का यूज किया था। एल्किल हैलाइड में हमारा एल्किल ग्रुप आ जाएगा और एरिल ग्रुप में हमारा बेंजीन आ जाएगा, एल्किल बेंजीन कॉल्ड, ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, कॉल्ड। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड या दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्ड वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये हमारी क्या कहलाएगी, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ओके, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने लिख लिया। थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, अगर आपने रिएक्शन कर दी है, रिएक्शन तो मेन होती है हमारी, लेकिन आप उसकी अगर थ्योरी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर रिएक्शन के साथ साथ थ्योरी भी देखता है कि बच्चे ने लिखा क्या है।
इसमें उसने लिखा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं रिएक्शन लिख दिया थ्योरी थ्योरी किसी दूसरे रिएक्शन की कर दिया है, तो वही इसलिए हमारी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन हमने इसकी थ्योरी लिख दी है, इसकी रिएक्शन बताएंगे तब आपको थ्योरी समझाएंगे, ठीक है। तो हमारी थ्योरी क्या रहने वाली है, तो थ्योरी रहने वाली हमारी, हम सेम टू सेम जैसे हमने थ्योरी को लिखा है सेम टू सेम इसी को हम पढ़ के रिएक्शन अभी आपको दिखाएंगे, और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी रिएक्शन कि किस प्रकार से हम रिएक्शन करेंगे। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया, व्हेन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हमने वुड्स रिएक्शन में आपको बताया था। एल्किल हैलाइड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर एक्स, ये हमारा क्या हो गया एल्किल हैलाइड। ट्रीट इसको किसके साथ करेंगे, एरिल हैलाइड के साथ। एरिल हैलाइड हमारा क्या था, सबसे पहले हम सोडियम मेटल ले लेते हैं। सोडियम मेटल क्यों लेंगे, आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन हमने रिएक्शन आपको समझाने के लिए सोडियम मेटल पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 2Na ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल हो जाएगा। और किस चीज का हमने यूज किया, एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड मैंने भी आपको फिटिंग रिएक्शन में बताई थी अभी जस्ट पहले, ठीक है। तो एरिल हैलाइड हमारा कैसे रहेगा, ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिल, एरिल ग्रुप हो जाएगा, ये ऐसे, ये एरिल ग्रुप हो गया। और इसके साथ एक मिनट, इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, ये हमारा 2Na है प्लस इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा X। अब ये बन गया एरिल हैलाइड हमारा, ये क्या बन गया एरिल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, प्रेजेंस हमारी रहेगी ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फॉर्मेशन किस चीज का होगा, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन क्या है, हमारी बेंजीन स्ट्रक्चर होगी, उसमें एल्किल ग्रुप लग जाएगा। एल्किल ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं, CH3 मेथिल, मेथिल हमारा क्या है, एक प्रकार का एल्किल ग्रुप है। C2H5 हमारा एथाइल ग्रुप, एथाइल ग्रुप हमारा क्या है, एथाइल ग्रुप भी हमारा एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे C कार्बन 1 से, एक कार्बन से हमारा मेथ होता है, 2 कार्बन से प्रोप, इसी 2 कार्बन से एथ होता है हमारा, 3 कार्बन से प्रोप होता है। इसी प्रकार हमारा क्या कंटिन्यू होता है, हमारा कार्बन का मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेथ, यहाँ तक 10 तक आपको कंपलसरी होता है कि आप याद करें। इसमें वो रहता है कि अगर आप 10 तक लर्न कर ले रहे हैं तो आप IPAC नहीं सीख सकते हैं, रिएक्शन भी सीख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमने रिएक्शन करवा दी, हमारा क्या बन जाएगा एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन किस प्रकार से बनेगा, ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेंजीन हो जाएगा, इसके साथ हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। और हमारा एलिमिनेट क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा हमारा 2Na। मैंने आपको 2-3 रिएक्शन बताई है, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एलिमिनेट कौन सा होगा, साइड प्रोडक्ट हमारा क्या एलिमिनेट होगा, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से आपको रिएक्शन कंटिन्यू करवाई है कि जिससे आपको लाइन बाय लाइन इस प्रकार से समझ में आए कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि थोड़ा बहुत जो कैटालिस्ट का नहीं, हमारे इसका एल्किल हैलाइड हमारे रिएक्टेंट रिएजेंट का जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, इधर उधर जैसे हम चेंज कर रहे हैं, जो रिएक्शन में जो थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं उसको आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम एकदम सेम टू सेम लाइन वाइज लेके चल रहे हैं जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको नॉमिनेट करें तो हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड। ये हमारा क्या हो गया एल्किल हैलाइड। ये हमारा सोडियम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। इसको आप नॉमिनेट जरूर कीजिएगा पेपर में, ठीक है, पेपर में आप नॉमिनेट जरूर कीजिएगा। और ये फॉर्मेशन किस चीज का हो गया, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्किल बेंजीन, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया है। और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, NaX यानी सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड हो गया। अब Na, जैसे मैंने अभी पिछले आपको बताया था कि जब सोडियम हमारा अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिससे आके हमारा जो है दूसरी बेंजीन रिंग या फिर एल्किल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से X हमारा क्या होगा, ये 2Na, ये हमारा इस पर एक Na इस पर अटैक करेगा, इस वाले बॉन्ड पर, एल्किल वाले बॉन्ड पर, और एक सोडियम हमारा इस वाले एरिल ग्रुप पर अटैक करेगा, ठीक है। जिससे इसके X को हमारे हेलोजन एटम को लेके एलिमिनेट हो जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। हमारा जो यहाँ की एक कार्बन की वैलेंसी बची है, यहाँ पे एक एल्किल की वैलेंसी बची है, एल्किल ग्रुप की, यहाँ पे एक हमारे एरिल ग्रुप के में कार्बन की वैलेंसी बची है, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप में हमारे कार्बन की वैलेंसी बची है, ठीक है। तो ये जो दोनों आपस में क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सिडेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको एग्जांपल करना तो आप किस प्रकार से करेंगे, एग्जांपल यहाँ पे एल्किल ग्रुप ले लीजिएगा, ये X है हमारा, ये भी X है, हमारा हेलोजन एटम है। एल्किल ग्रुप आप किस प्रकार से लेंगे, तो मैं एग्जांपल भी बता देती हूँ। एल्किल ग्रुप हमारा किस प्रकार से रहेगा, CH3 आप मेथिल ग्रुप ले लीजिए, X की जगह पे आप Cl ले लीजिए, यानी हमारा ये क्या है, हेलोजन एटम से हमारे हैलाइड ग्रुप के हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2Na,
2Na हो गया प्लस X हो गया हमारा, X नहीं लेंगे हम Cl लेंगे क्योंकि हमने Cl लिया है ना हेलोजन एटम हमारे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप हमारा हो जाएगा। और प्रेजेंस हम ड्राई ईथर की ही लेंगे। हमारा फॉर्मेशन किस चीज का हो जाएगा, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा मेथिल, मेथिल बेंजीन, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा CH3 लग जाएगा और ये हो जाएगा 2NaCl, 2NaCl हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, हमारा फॉर्मेशन जो हो गया है वो हो गया हमारा मेथिल बेंजीन का। प्रेजेंस किसकी लेंगे, प्रेजेंस लेंगे ड्राई ईथर की। तो आप ये जो नॉमिनेशन है इसको आप खुद से करेंगे, खुद से करके देखिएगा कि आप इसको नॉमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो समझिए आपको IUPAC नेमिंग आती है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए आपको IUPAC नेमिंग नहीं आती है। तो मैं IUPAC नेमिंग भी आपको सिखाऊंगी, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप नॉमिनेट नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट कीजिएगा कि मैं नॉमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसमें नेम रिएक्शन कंप्लीट करवाने के बाद मैं IUPAC नेमिंग की भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। इसको आप नॉमिनेट कर लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा हमारा, मेथिल क्लोराइड, क्योंकि हमारा मेथिल ग्रुप क्लोरीन है हमारा मेथिल क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, मेथिल बेंजीन, और ये 2NaCl सोडियम क्लोराइड 2NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाई थी वो भी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी ये वीडियो और ये रिएक्शन अगर आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपसे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।